प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। सूर्य संस्कृति स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप आए, अमूल्य समय हमें अपना दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले संस्करण में जो चर्चाएं चल रही थी, शिव सूत्र पर चर्चा चल रही थी, उसका सातत्य बनाए रखते हुए चर्चा करें कि आगे किस तरह से मातृकाओं का वास्तव में उद्भव हुआ, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म से मैनिफेस्टेड फॉर्म में कैसे आया और वो हमारे आगे के वह बंधन और मोक्ष दोनों में कैसे सहयोगी होता, उसका क्या रोल होता, उसकी क्या भूमिका होती है। तो हम चाहेंगे इस पर चर्चा हो। बहुत सुंदर भाई आचार्य सूर्यांश जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, उनका वंदन, अभिनंदन। और प्रश्न आपने बहुत सुंदर उठाया। मेरी स्वयं की इच्छा थी कि जो चर्चा चल रही थी शिव सूत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, मातृका चक्र संबोधा, तो वो चर्चा भी हमको शायद पिछली चर्चा में हम लोगों ने ये कहा भी था कि इस पे एक चर्चा और आवश्यक है। तो अच्छा आपने प्रश्न उठा दिया कि नहीं, इस पे जो है एक चर्चा और हो जाएगी। तो एक क्विक रिकैप हम कर लेना चाह रहे हैं उसका, जो पीछे चर्चा में हम लोगों ने किया है। उसमें ये हुआ कि अव्यक्त सत्ता जो है, परम अव्यक्त, जो सुप्रीम रियलिटी है, सुप्रीम कॉन्शसनेस है, हाँ, वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है। और जब मैनिफेस्ट होना चाहती है तो उसके अंदर, और मैनिफेस्ट क्यों होना चाहती है इस पे भी चर्चा हुई थी कि सत्ता का मूल स्वरूप जो है सत चित आनंद है ना। तो आनंद अभिव्यक्त होना चाहता है, बस यही सृष्टि की इच्छा है और कुछ नहीं है। जो प्रत्यक आनंद है, सत्ता के अंदर समाहित है, वो उसे वस्तुनिष्ठ रूप से प्राप्त करना चाहती है और अपनी शक्तियों का वो प्रत्यक्षीकरण भी करना चाहती है। भाई जिसके अंदर भी कोई सामर्थ्य होगी, कोई शक्ति होगी, तो निश्चित रूप से उसके अंदर ये उत्कंठा भी होगी कि भाई चेक किया जाए कि हाँ वास्तव में शक्ति है भी कि नहीं है, इसी वो देखना चाहेगा। तो इसी तरह से जो परम सत्ता है उसके अंदर भी जो चित्त और आनंद नाम की ये दो शक्तियां निहित हैं, वो उनको प्रत्यक्ष करके देखना चाहता है कि क्या है, इसकी हकीकत क्या है और इसका एक्सटेंट क्या है। तो उसी के चक्कर में ये सृष्टि का निर्माण होता है। एक से दो हो जाना होता है। तो वहां पे बल्कि कई लोग कहते हैं ना कि ये इच्छा तो परमात्मा में इच्छा हो गई, तो जैसे हम लोगों में इच्छा होती है, तो इच्छा तो अपूर्ण के अंदर होती है, पूर्ण के अंदर कैसी इच्छा होती है। तो वास्तविकता ये नहीं है, उसकी इच्छा कुछ पाने की नहीं है। उसकी इच्छा ये है कि उसके अंदर जो भी सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य को ही प्रत्यक्ष देखना चाहता है कि भाई क्या सामर्थ्य है हमारी। उत्कंठा है उसमें, एक लीला है, क्रीड़ा है। हाँ, वो एक तरह से क्रीड़ा ही कर कि जिसके तहत वो देखना चाहता है कि ठीक है भाई हमारे अंदर चित्त और आनंद बोल के ये जो दो शक्तियां हैं ये है भी कि नहीं है तो इनका एक्सटेंट क्या है, इनका एक्सपेंशन कहाँ तक हो सकता है। इसीलिए एकाकी न रेमे, हाँ, एकाकी न रेमे, यही बिल्कुल सही आपने कहा, एकाकी न रेमे, न रेमे। तो ये बात आती है। तो जो चीज वहां अद्वैत में कही गई, उपनिषदों में कही गई, वही चीज शैवागम में भी कही गई है कि उसके अंदर ये जो सामर्थ्य है चित्त और आनंद की, तो चित्त और आनंद को वस्तुनिष्ठ रूप से वो जो है उसका भोक्ता के रूप में उसका आनंद लेना चाहता है। तो आनंद में ही मतलब दो भाग हो जाते हैं, एक भोक्ता बन गया, एक भोग्य बन गया। जो परम तत्व है वही भोक्ता के रूप में पुरुष बन गया और भोग्य के रूप में प्रकृति बन गया। पुरुष प्रकृति दो अलग तत्व नहीं है, द्वैत नहीं है, एक ही परम तत्व से जो परम अव्यक्त है वही भोक्ता का भाव जब धारण करता है तो पुरुष बन जाता है और भोग्य का भाव जब धारण कर लेता है तो वो प्रकृति बन जाता है। जैसे कि शंकराचार्य जी दर्शन में कहते हैं कि मकड़ी का उदाहरण देते हुए शंकराचार्य जी अपने दर्शन में वेदांत में कहते हैं कि मकड़ी जाला बनती भी खुद है और बनाती भी खुद है। कुछ उसी तरह ब्रह्म की भी वही प्रॉपर्टी है, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है। तो उसकी इच्छा का मतलब उसकी इच्छा उसको बंधन में नहीं डालती। उसकी इच्छा बंधन का कारक नहीं है। हमारी इच्छा इसलिए गड़बड़ है कि वो हमको बंधन में डालती है, हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन जो परम ब्रह्म की इच्छा है वो स्वतंत्र है ना, उसको अलग से कुछ पाना नहीं है, उसको अपने आप को व्यक्त करना, अपने सौंदर्य
को, अपने ऐश्वर्य को व्यक्त करना है। जो उसका प्रसुप्त ऐश्वर्य है, प्रच्छन्न ऐश्वर्य है, उसको प्रकट करना है। अपने आनंद को, अपने ऐश्वर्य को प्रकट करना। तो भाई जिसके अंदर भी आनंद और ऐश्वर्य होगा वो छलक के बाहर आएगा ही आएगा। तो वो बंधनकारी कहाँ से हुआ? वो बंधनकारी नहीं हुआ। तो इस रूप में जो है ये जो परम शिव है, शैवागम में परम शिव जो अल्टीमेट रियलिटी है, तो उसको परम शिव कहा गया है। और वो परम शिव को जब अपने आनंद को, अपने ऐश्वर्य को व्यक्त करने का भाव आता है, तो यही प्रथम स्पंद उसके अंदर होता है, तब वो शिव हो गया। जब उसके अंदर ये स्पंद आ गया, सृष्टि की तरफ उन्मेष होने का पहला चरण आया, तो वो शिव हो गया, पहला वाइब्रेशन। हाँ, अभी वाइब्रेशन हुआ नहीं है, बल्कि वो उसकी तैयारी है कि बस वाइब्रेट करने वाला है, तो वो शिव हो गया। और जब वाइब्रेट कर गया तो ये वाइब्रेशन शक्ति का फॉर्म है। वाइब्रेशन जो है वो शक्ति का फॉर्म है। यहीं से शिव शक्ति दो तत्वों का प्रस्फुटन शुरू होता है, अंकुरण शुरू होता है। शिव में ही शक्ति, उसकी शक्ति जब एक्टिवेटेड फॉर्म में आभास होना शुरू हो गया है कि डुअलिटी का, डुअलिटी आभास होना शुरू हो चुका है। शक्ति का, माया का काम ही है विभक्त करना। मीयते का मतलब क्या हुआ? माया की परिभाषा का नाम मीयते। मीयते का मतलब परिमीयते। जब वो कहा एकाकी न रेमे, तो एक में बहुत तो होना है, तो क्या करेगा? जो अनंत है उसको परिमीयते, उसका परिसीमन करेगा, डिलिमिट करेगा, उसको डिलिमिट करेगा। तो यही माया का काम हो गया। तब उसमें डाइकोटॉमी आ गई, एक तरफ शिव हो गया, एक भाग में शक्ति हो गया। यहीं से अर्धनारीश्वर की कल्पना चली। अभी पूरी तरह से शिव शक्ति अलग नहीं हुए हैं, आधा शिव है आधा शक्ति, अर्धनारी नटेश्वर है वो, है ना। तो ये स्टेज है। जबकि वाक और अर्थ अभी मिलित हैं, लेकिन उनमें भेद का थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा है। भेद का आभास होने लगा। उसके बाद जब अलग हो जाते हैं तो वही मातृकाओं की सृष्टि हो जाती है। मतलब वो अभी मैनिफेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन भूमिका बन रही है। हाँ, मतलब भूमिका बन रही है। भेद का अंकुरण शुरू हो गया। वो भेद जो है आपकी चेतना में दृष्टिगत होगा। पश्यंती भूमि में जब आप आएंगे तो वहां पे आपको लगेगा कि हाँ, प्रकाश के अंदर कुछ वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो वाइब्रेशन है, इसका मतलब कि प्रकाश से इतर दिखने की कोशिश करता है। जबकि प्रकाश से इतर नहीं है, लेकिन वो दिखने की कोशिश करता है। मैंने एक में ही द्वैत उत्पन्न होने लगा, द्वैत की प्रतीति होने लगी। तो इस तरह से जो है, अब ये जो शिव को वहां पे अनुत्तर कहा गया कि उसके पहले कोई चीज अस्तित्व में नहीं। जो परम शिव है वो तो परम अव्यक्त है। तो परम अव्यक्त है तो उसके बारे में किसने जाना, किसने सोचा, किसने देखा, है ना। लेकिन ये जो शिव है, शिव तत्व में चूंकि वाइब्रेशन है ना, तो यहाँ पे जो है वो अव्यक्तता मापन्न होने की ओर अग्रसर है। ये पश्यंती भूमिका है, जिसमें कि शिव का, शक्ति का, दोनों का आपको अनुभव होता है, लेकिन स्पष्टता नहीं है अभी, क्योंकि वो अभी पूर्ण रूप से जो है वो भेद स्पष्ट नहीं हुआ है। अब ये मध्यमा में जाके जैसे जैसे चलता है, तो जो मातृकाओं का तो अनुत्तर शिव जो है, ये अनुत्तर का ही पर्यायवाची वो उसी का संकेतक हो गया। जो वर्ण आया, अकार सर्व वर्णाग्र प्रकाश परमम शिव, तो आया। के बाद उसमें जब वाइब्रेशन होने लगा, तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आपको जब दिखने लगे, तो ये शक्ति का उसमें उन्मेष हो गया। तो ये शक्ति की दशा जो है, यही ईकार है। ताम ईकाराक्षरधाराम सारात साराम परात पराम प्रणमामि महादेवीम। इसलिए संस्कृत वर्णमाला में जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो आ ई ऐसे नहीं पढ़ते हैं, आई उड़ जो माहेश्वर सूत्र आया है। आ के बाद ई आया, इसीलिए बिल्कुल सही। आ ई जो पढ़ाया जाता है वो दूसरा फॉर्म है, लेकिन वास्तविक फॉर्म यही माहेश्वर सूत्र है। मूल ये है ना। उसके बाद उसी का जब वो दीर्घ हो गया, वो तो दीर्घ हो गया, थोड़ा लंबे समय तक उच्चरित हुआ, दीर्घ हो गया, दो मात्रा हो गई उसी की, तो आ बन गया, ई से ई बन गया, ऊ से ऊ बन गया। तो दो मात्रा
तक उसका उच्चारण काल थोड़ा बढ़ गया, दूना हो गया। तो यहाँ ये क्लियर कर देना चाहेंगे कि संस्कृत में जो भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं या बचपन से संस्कृत पढ़ते हैं, तो व्याकरण में जब उन्हें प्राथमिक वर्णमाला पढ़ाई जाती है तो हिंदी की तरह अ आ इ ई क ख ग घ ङ इस तरह नहीं पढ़ाई जाती है, बल्कि 14 माहेश्वर सूत्रों में वो वर्णमाला पढ़ाई जाती है कि भगवान शंकर के डमरू से 14 बार डमरू बजाया भगवान शिव ने, और उन्हीं 14 डमरुओं की ध्वनि से शिव सूत्रों की उत्पत्ति होती है, 14 माहेश्वर सूत्र कहे गए। तो वर्णमाला का क्रम ऐसे चलता, आई युड़ रिल रिक ए ओंग ए औच। तो वह वर्णमाला का क्रम ऐसे क्यों चलता है, उसका कारण आचार्य जी बहुत विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ पाएगा कि उसका वास्तविक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य क्या है, व्याकरण की दृष्टि से उसका परिप्रेक्ष्य क्या है। वैसे तो पढ़ते समय तो सभी रट लेते हैं कि हाँ ऐसे है, अयुड़ रिल रिक है, उसका प्रत्याहार बना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो अयुड़ रिल रिक ही क्यों है, वही क्रम क्यों है, इसको समझने के लिए हम आचार्य जी की बातों को थोड़ा सा गहराई से और ध्यान से गौर करना पड़ेगा। तो हालांकि इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह कि ठीक है आपने जो प्रश्न किया थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ये बेसिक चीज है। बेसिक इसको अगर आदमी समझेगा तो उसको हर जगह स्वतः ही उसी परम सत्य की अनुभूति स्वाभाविक रूप से होने लगेगी। तो अ का मतलब वो अनुत्तर शिव की स्थिति है, जबकि वो स्पंदित होने की ओर उन्मुख है, और फिर उसमें जब स्पंद शुरू हो गया तो स्पंद एक अलग से सत्ता दिखने लगती है, तो ये शक्ति का उन्मेष है। तो ये ईकार आ गया, यहाँ से अ के बाद ई आ गया, है ना। अब अ और ई जब हुए तो ये शक्ति जो है वो अनुत्तर को समझने की कोशिश करती है। भाई दो सत्ताएं हो गई तो एक दूसरे का समझने का प्रयास करेंगे ना। तो शक्ति जब अनुत्तर को समझने की कोशिश करती है तो वो शक्ति तत्व के अंदर वो ज्ञान का उन्मेष होता है। ज्ञान होगा तभी तो वो समझने का प्रयास करेगी। तो ये ज्ञान का जब उन्मेष है तो इस उन्मेष के लिए ऊ आ गया, अ ई ऊ, ठीक है। और जब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि अ के अंतर्गत क्या चीजें हैं, उसको मालूम पड़ा कि ये जो है आनंद स्वरूप हैं, तो आनंद में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सभी आ जाते हैं। तो जब अपने ही स्वरूप को अभिव्यक्त करना है तो इसका मतलब कि उस आनंद के जो कंपोनेंट्स हैं और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो इन्हीं को तो प्रत्यक्ष करना होगा ना। तो ये जो तन मात्राएं हैं या भाव भूमि में जो एक विकल्प है, बुद्धि में जो एक विकल्प है शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, उनको संसार के रूप में प्रकट करना है उसको। तो ये इस बात का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के उन्मेष को ऊ, यहां से ऊ आया। और जब ये ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने के बाद 1 मिनट के लिए ठिठक जाता है वो कि ज्ञान तो हो गया, लेकिन जो इच्छा थी वो तो व्यक्त करने की इच्छा थी। ज्ञान होने के बावजूद भी कुछ व्यक्त नहीं हुआ अभी तक। ये सब मेंटल लेवल पर ही है, तैयारी चल रही है। हाँ, तो वहां पे उसको उस ज्ञान की सीमा नजर है कि भाई ये ज्ञान तो ठीक है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से व्यक्त नहीं होंगी चीजें। तो व्यक्त होने के लिए क्या होगा, तो उसके लिए क्रिया शक्ति। तो जो चित्त और आनंद था उसने अपना बाह्य विस्तार किया। ये चित्त आनंद जो है सत की 2 शक्तियां हैं जो प्रत्यक हैं, उसके अंदर हमेशा स्थित हैं। और इन्हीं का विस्तार जब होता है तो इच्छा ज्ञान क्रिया के रूप में होता है। तो इच्छा हो वहीं से हो गई व्यक्त करने की, ज्ञान भी हो गया कि किस चीज को व्यक्त करना है, ज्ञान भी हो गया कि किस चीज को व्यक्त करना। अब क्रिया की आवश्यकता है कि जिस चीज को व्यक्त करना है, जो बोध में हमारे स्पष्ट दिख गया है, वो कैसे प्रकट हो सके वस्तु के रूप में संसार में। उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। क्योंकि कहीं भी क्रिया होगा, कोई भी इच्छा, व्यावहारिक जगत में भी आप किसी भी इच्छा को, किसी भी ज्ञान को जब व्यावहारिक धरातल पे भी मैनिफेस्ट करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहली शर्त है कि आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए उसे मैनिफेस्ट करने की। बिना उस ऊर्जा के, बिना एनर्जी के वो काम नहीं हो पाएगा। तो क्रियात्मक रूप में अभिव्यक्त करने के लिए क्रिया की
एनर्जी पहले से होनी चाहिए आपके पास में। तो वो क्रिया की एनर्जी कैसे काम की, क्या हुआ, अब ये तो आचार्य जी ही विस्तार से समझाएंगे। बहुत सुंदर आपने बताया कि ज्ञान क्रियात्मक, ज्ञान ही क्रियात्मक होगा, हाँ। तब जो है वस्तु के रूप में वो प्रकट होगा। हाँ। ज्ञान और क्रिया का जब तक योग नहीं होगा तो यही ऊ जो है, उन्मेष जो था, उसको अपनी सीमा मालूम हुई। ऊनता, इसी को कहते हैं, जो बड़ा ऊ आया ऊ, तो ये ऊनता माने उसको ज्ञान की सीमा का आभास हुआ, ज्ञान में क्या कमी है, तो माने उस ज्ञान में क्रिया की कमी है। उसको ये मालूम पड़ा कि अब इस लेवल के बाद जब ज्ञान में क्रिया समेकित होगी तब उस वस्तु का प्रकटन होगा। तो यहाँ से उन्मेष, ये बड़ा ऊ आ गया, वही नॉलेज प्लस एक्शन वाली बात हो गई। हाँ, तो अब उन्मेष के बाद वो क्रिया आ गई, तो वो री रकार जो है अग्निबीज है, क्रिया का वो परिचायक है। तो वहां से क्रिया शुरू हो गई, माने अब ज्ञान के साथ क्रिया का संयोग हो गया। ज्ञान क्रिया जब मिली है तब उसके बाद जो है वो आगे हुआ, अभिव्यक्त ज्ञान का प्रकाश होना शुरू हुआ। वो प्रकाश के रूप में, माने चित्र के रूप में वो वस्तु जो है प्रकट हो गई, है ना, माने प्रकट हो गई है वो प्रकाशात्मक रूप में। क्वांटम वर्ल्ड में वो एग्जिस्टेंस में आ गई है, लेकिन अभी जो है वो कन्वेंशनल जो फिजिक्स है उसके पैरामीटर में नहीं आई है। हाँ, मतलब क्वांटम फिजिक्स के पैरामीटर में उसका एग्जिस्टेंस हो गया है, इंद्रियों के दायरे में नहीं आई है आपकी। हाँ, लेकिन व्यक्त है, बस इंद्रिय से उसे नहीं परखा जा सकता है, स्थूल रूप से इंद्रिय गोचर नहीं हो पाया है। हाँ। तो अब यहाँ से जो है जब क्रिया शुरू होती है तो वो धीरे धीरे आकार लेना शुरू करती है और उसमें चीजों में एल्केमी शुरू होती है ना। तो एल्केमी के परिणाम स्वरूप वर्णों में जिस तरह से जो है वो होता है, संयोजन होता है। तो ये संस्कृत भाषा इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि हर वर्ण हो रहा है तो कंपन के परिणाम स्वरूप वो उत्पन्न हो रहा है। कंपन किस चीज में हो रहा है? वही जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सूक्ष्म परमाणु है मन में, विकल्प है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सूक्ष्मतम परमाणुओं के अंदर ही कंपन हो रहा है ना। तो उस कंपन के परिणाम स्वरूप ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो सूक्ष्म कण के रूप में तो आ गया, लेकिन अब सूक्ष्म कणों का जब फर्दर कॉन्फ़िगरेशन होगा तब उसके बाद स्थूलता आएगी। तो व्यक्त होने के लिए क्रिया के स्तर पे जो है जब काम शुरू हुआ, एल्केमी शुरू हुई, तो फ्लूइडिटी आ गई। माने वस्तु आकार तो ले ली, लेकिन अभी उसमें स्थिरता नहीं आई। रकार जो है क्रिया के परिणाम स्वरूप वस्तु प्रकट होगी, लेकिन उसमें अभी स्थायित्व नहीं आया। तो संसार अगर एकदम से क्षणभंगुर होगा तो भी संसार का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर वो झलक जैसी हो गई। फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए तो स्थिर होना पड़ेगा ना। तो क्रिया का ही अगला स्तर घोर रूप जो है वो रिकार के रूप में आता है। र और ल में अभेद होता है। र का ही जरा ज्यादा सा सघन रूप जो है, इसमें आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। कंडेंसेशन एक तरह से रिकार है। तो जब रिकार उत्पन्न हुआ, माने अ ई उ री के बाद रिकार, तो यहाँ से स्थायित्व आ गया। अब संसार में जो चीज भी उत्पन्न होगी इस प्रक्रिया से, वो फॉर द टाइम बीइंग स्थिर रहेगी। उसको आप जो है उसका सेंसेशंस पा सकते हैं, कुछ दिन के लिए उसका सेवन कर सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अ ई उ री ये 5 ही मूल वर्ण है। इन्हीं का एक्सटेंशन पिछली चर्चा में भी हमने बताया था कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग है। तो ये 5 वर्ग जो है अ ई उ री का ही एक्सटेंशन है। अभी एक बात और देखिए छूट रही थी, उस समय फ्लो में आया था कि संस्कृत भाषा बहुत वैज्ञानिक है। बहुत वैज्ञानिक कहने से तात्पर्य था कि जब इसमें जो है इन वर्णों के अंदर संधि होती है, तो ये संधि मात्र वर्णों के अंदर नहीं होती है, बल्कि उनका जो उन वर्णों का जो कार्पोरियल बेस है, माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध के जो सूक्ष्म परमाणु हैं, जिनके कंपन के परिणाम स्वरूप वर्णों की ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं, तो उनके अंदर भी इंटरेक्शन होता है, फ्यूजन होता है। और इसी फ्यूजन के परिणाम स्वरूप जो है तत्वों का संघनन शुरू होता है, कंपाउंडिंग होती है।
जैसे केमिस्ट्री में कंपाउंड Chemistry बनते हैं में। एलिमेंट्स का ना, तो वो प्रक्रिया यहाँ पर भी ध्वनि के विभिन्न ध्वनियों के आपस में संधि के साथ, समायोजन के साथ, तत्त वर्णों से संबंधित जो सूक्ष्म तन मात्राएं हैं, कण हैं, उनमें भी आपस में समायोजन होता है। उस समायोजन के परिणाम स्वरूप नए नए तत्वों का आविर्भाव होता है। वैसे यहाँ नई नई मातृकाएं बनती हैं। हाँ, तो अब जैसे आप बेहतर जानते होंगे कि जैसे यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि के परिणाम स्वरूप किस तरह से य बनता है, र बनता है। तो आप थोड़ा सा अपने दर्शकों को जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि 5 ही मूल वर्ण हैं जो अव्यक्त से व्यक्त में मैनिफेस्ट हुए। तो अ, ई, उ, री और री बताया इन्होंने कि री तक तो मूल वर्ण है। बाकी इन्हीं वर्णों में जब कंपाउंडिंग होती है तो आगे के वर्ण बनते हैं। तो अयुड़ ऋलिक के बाद हम लोगों का जो शिव सूत्र में अगला सूत्र आता है वो था एओंग और ए औज। तो अ, ई, उ, री तो बन गया। अब आगे ए कैसे बनता है और ओ कैसे बनता है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो अ और आ के बाद ई आता है। अ और ई का जब संयोजन हो जाता है तो ए बन जाता है। अब यही देखिए, और ई, हाँ, अनुत्तर और शक्ति, हाँ, ये आपस में अपेक्षा करते हैं एक दूसरे की। अनुत्तर और शक्ति में जब इंटरेक्शन हुआ, अ और ई के इंटरेक्शन का मतलब कि अनुत्तर में शक्ति तत्व जब उसके अंदर इंटरेक्ट कर रहा है तो फिर जो है ए बन गया। बचपन में आप लोगों ने व्याकरण पढ़ा होगा तो स्वर संधि के नियम भी पढ़े होंगे। अदेंग गुण है, एचो यवा याव है, अकह सवर्णी दीर्घ है। इस तरह के संधियों को आपने पढ़ा होगा बचपन में ही कि आ को आ हो जाता है, ई को ई हो जाता है। उसी तरह अब 5 2 बन गए। अब ए ऐसे अ प्लस ई मिला करके ए बनता है, और वही अ या आ के साथ जब ऊ का संयोजन हो जाता है तो ओ बन जाता है। तो आगे के 2 वर्ण हमें मिल गए, एओंग और एऔज। कैसे बनते हैं, ए और औ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये तो पाणिनि ही समझा देते हैं हमें। हाँ, तो ए का मालूम हो गया, ओ का मालूम हो गया। अब उसके बाद फिर अय होता है, औ होता है, फिर य, व, र, ल, इनका य, र, व, ल, इनका प्रादुर्भाव होता है। य, र, ल, व, ये यण संधि है, इको यणचि। इको यणचि। तो ई के बाद जो है जब भी असमान मात्रा आएगी जो उस वर्ग की नहीं रहेगी, दूसरे वर्ग की कोई भी मात्रा आती है तो ई का य हो जाएगा। इसी तरह से ऊ के आगे जब असमान मात्रा आएगी तो ऊ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा, और री के आगे कोई भी असमान स्वर आ जाएगा तो वो जो है ल हो जाएगा। तो इस तरह से य, र, ल, व जो अंतस्थ वर्ण इनको कहा गया है, माने तन्मात्रा के रूप में विचार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो हैं आनंद के या इच्छा के विभाग हैं। मतलब ये क्या चीज है, ये कॉन्सेप्ट के रूप में है, कॉन्सेप्ट के रूप में है। ये कॉन्सेप्ट किस तरह से बाहर आते हैं, तो मूल जो है सृष्टि कर्म का प्रयोजन इन्हीं मानसिक प्रत्ययों को बाहर वस्तु के रूप में प्रत्यक्ष कर देना है। तो ये अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ह, ये मिला के इनको बाहर करने की प्रक्रिया है। और ये जब बाहर आ जाते हैं तो इन्हीं के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से नाना प्रकार की चीजें बाकी सारे वर्ण बन जाती हैं, है ना। तो अब इनका विसर्ग करना है। क्रिया शक्ति जो है वो जितनी ही उग्र होती जाएगी तो उसी तरह से इनका जो है वो ग्रासिफिकेशन अगले स्टेज में शिफ्ट होता जाएगा और एक स्तर आएगा क्रिया का, जबकि वो विसर्ग, जो विसर्ग है, बिंदु और विसर्ग मूल यही है। माने शिव सूत्र के मूल में भी एक तरफ बिंदु है, एक तरफ विसर्ग है। बिंदु माने शिव, शिव से शक्ति की धारा निकल रही है। विसर्ग का मतलब बाहर निकलना, तो शक्ति की धारा ही निकलेगी। शिव जो है वो शक्ति का अधिष्ठान है, तो शिव से क्या निकलेगा, शक्ति निकलेगी। तो शक्ति स्वरूप है, जितने भी वर्ण हैं ये शक्ति स्वरूप हैं। और ह माने विसर्ग जहां जाके पूर्ण होता है तो वहां पर जाके यही य, र, ल, व जो अंतस्थ वर्ण है वो बाहर जो है वस्तु के रूप में, यम माने वायु बीज है, तो जब उसका विसर्ग पूरा हो गया तो वायु के रूप में वो सामने आ गया। ठीक है ना। और इसी तरह से रम अग्नि बीज है,
उसका विसर्ग जब पूर्ण हुआ तो अग्नि के रूप में, प्रकाश के रूप में बाहर आ गया। वम जल का बीज है, उसका जब पूर्ण विसर्ग हो गया तो वो जल के रूप में आ गया। और लंग, हाँ, लम पृथ्वी बीज है, वो आ गया। हम आकाश बीज है, हम आकाश बीज भी है और हम प्राण बीज भी है। प्राण शक्ति ही क्रिया के मूल में है। तो उसी क्रिया के फलस्वरूप जो आकाश सर्वत्र व्याप्त है वो भूताकाश के रूप में प्रकट हो गया, जिसमें भूत समाश्रित है। तो ये विसर्ग की प्रक्रिया के 4 स्टेप्स हैं, जो कि स, बड़ा वाला स, मूर्धन्य स, खटकोण ख, और छोटा वाला स, सड़क स, और उसके बाद ह। ये विसर्ग के स्टेजेज हैं, सब एक ही चीज। ऊष्म वर्ण इसीलिए इनको कहा जाता है, माने इसमें प्रयत्न लगता है, प्राण लगता है। क्रिया शक्ति की प्रबलता के कारण इसमें ऊष्मा, उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, एनर्जी है। तो ये बड़ा सा माने वहां पे विसर्ग का एक चरण पूरा हुआ, अभी पूरा विसर्ग नहीं हुआ है। फिर उसके बाद मूर्धन्य स, षटकोण वाला आता है, थोड़ी ऊष्मा और बढ़ी, थोड़ा सा और जो है वो सॉलिडिफिकेशन हुआ। उसके बाद स आया, तो स को जो है, जो छोटा वाला स, सड़क स जिसको कहते हैं, वो पूर्ण अमृत वर्ण कहते हैं कि अब वहां पे वो संगठन पूरा हो गया, बस अब उसको बाहर आना है। जैसे माता के गर्भ से 9 महीने में जब शिशु की संरचना पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद वो बाहर आता है। उसी तरह से जो है वो मानसिक जगत से वो बाह्य जगत में, भूताकाश में वो वस्तु एक भूत के रूप में, माने वस्तु के रूप में अपना अस्तित्व प्राप्त कर लेती है। तो ये है स स स ह। सल ऊष्माणा है, हाँ, इसलिए तो ऊष्म वर्ण कहा गया तो है। इसलिए य र लव और स स स माने कि ये स जो है क्रिया शक्ति है, और ये क्रिया शक्ति क्या करती है कि जो मानसिक संप्रत्यय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध के, है ना, माने य र लव और ह, इनको व्यक्तता मापन्न कर देती। जो अव्यक्त था वो अब इस विसर्ग की क्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्त रूप से आपकी आंख के सामने आ गया, माने सत्य। तो हुआ क्या, इस सारी प्रक्रिया को एक्सप्लेन करने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वही परम सत्ता, सच्चिदानंद घन जो सत्य है, वही जो है वर्ण का विग्रह धारण करता है, और वर्ण के विग्रह के आधार पे संपूर्ण वांग्मय बनता है, संपूर्ण मंत्र शास्त्र बनता है ना। और उसके बाद वही उसी की जो अर्थ वाली लाइन है, अर्थ वाली लाइन से वही जो है वो इसको कला तत्व और भुवन कहते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि भाषा विज्ञान जब पढ़ते हैं बच्चे, लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें भाषा की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत बताए जाते हैं। तो एक सिद्धांत यह भी पढ़ाया जाता है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ाया जाता है कि भाषा जो है दैवीय हो, मानुषीय उत्पत्ति नहीं है। कि बहुत सारी भाषा वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि मनुष्य ने अपने आप को इजी करने के लिए, अपने सहज व्यवहार को सहज करने के लिए भाषाओं का निर्माण कर लिया। ऐसे ही किसी को कुछ भी नाम दे दिया, कोई भी संज्ञा दे दी और उसका व्यवहार करने लगा। लेकिन संस्कृत के साथ ऐसा नहीं है। संस्कृत वास्तव में दैवीय उत्पत्ति से ही प्रकट हुई है। इसीलिए आप इसके सोर्स जब ओरिजिन में जाएंगे तो वहां ब्रह्म ही प्राप्त होगा। भाषा के भी ओरिजिन में ब्रह्म ही प्राप्त होगा। शायद हो सकता है कि बाकी भाषाओं का तो मैंने अध्ययन नहीं किया उतना गहराई से, तो हो सकता है उनकी भाषा मानुषी हो, लेकिन संस्कृत भाषा मानुषी भाषा नहीं है, यह दैवीय भाषा है। तो आगे आचार्य जी उसको सत्यापित कर चुके हैं। बात आपने कहा कि ये जो है देव भाषा, इसीलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो डिवाइन एलिमेंट से ही ये ओरिजिनेट होता है। इसकी रूट्स जो है डिविनिटी में है, क्योंकि इसमें ऐसे वर्णमाला अनर्गल नहीं है। और सिर्फ जो है वो वर्णों की बात नहीं है, वर्णों के साथ जो संसार का निर्माण होता है, माने कला तत्व भुवन जो षडध्व में जो है वो टाइम डायमेंशन और जो स्पेस डायमेंशन, तो स्पेस डायमेंशन में जो है वो कला तत्व, तो कला वही है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसी का सॉलिडिफिकेशन जो है वो होता गया तो तत्व के रूप में परिणत हो गया। तो हम समझते हैं कि इस चर्चा को आज हम लोग यहीं विराम दें, क्योंकि दर्शक हो सकता है कि थकान महसूस करने लगे, थोड़ा सा चर्चा कुछ ज्यादा ही एकेडमिक है, एकेडमिक हो गया। हाँ, ये ज्यादा। तो हम इस चर्चा को पूर्णता देना चाहेंगे एक छोटे से श्लोक से कि अवर्ण विग्रहम देवम, अवर्ण विग्रहम देवम
वर्ण विग्रह वर्जितम, वर्ण विग्रह वक्तारम, वर्ण विग्रह वक्तारम नौम्यहम स्तौमि संश्रये। बड़ा सुंदर श्लोक है और बड़ा चमत्कृतिपूर्ण है, कलात्मक है। अवर्ण विग्रहम देवम, अवर्ण का मतलब यहाँ पे अकार से है। जो इसमें अवर्ण में पहला शब्द जो है तो वो अकार से है, माने आकार जो है वही उनका विग्रह है। वो जो परम सत्य है वो सबसे पहले जो प्रादुर्भूत होता है तो आकार के रूप में प्रादुर्भूत होता है। अवर्ण विग्रहम देव, माने ऐसा देव जिसका विग्रह आकार है। और आकार है, लेकिन आकार विग्रह धारण करने के पहले वो क्या था? वर्ण विग्रह वर्जितम, उसका कोई विग्रह उसका नहीं था। कोई वर्ण विग्रह नहीं था। माने वो अखंड ज्ञान के रूप में था। जब वो मातृका के रूप में प्रकट होने लगा, वर्ण के रूप में प्रकट होने लगा, तो यही अखंड ज्ञान जो है वो खंड ज्ञान के रूप में हो गया। और यही ज्ञान मातृकाओं के अंदर रहता है, जिससे सामान्य भाषा में ज्ञान का संप्रेषण होता है। ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, है ना। तो उसी अखंड ज्ञान से ज्ञानांश को लेके जो ये मातृका बनती है। मातृका का मतलब मीयते, जो उसको डिलिमिट करती है ना। जो अनंत ज्ञान है उसको लिमिट करती है, जो अनंत शक्ति है, अनंत बोध है, अनंत कर्तृत्व है, उसी का मैनिफेस्टेड फॉर्म उस सबको एक लिमिटेड फॉर्म में करके उसको जो है व्यक्त करती है। तो अवर्ण विग्रहम देवम वर्ण विग्रह वर्जितम, तो वर्णाक्षरों के रूप में प्रकट होने के पहले वो अवर्ण होता है ना। उसका कोई वर्ण रूप में विग्रह नहीं है। और वर्ण विग्रह वक्तारम, और वर्ण विग्रह के बारे में जो एक्सप्लेन करता है, तो वर्ण विग्रह के बारे में एक्सप्लेन करने वाला, माने मूर्ति रूप में जो भी भाषाओं का प्रयोग करके और भाषाओं में निहित ज्ञान को कम्युनिकेट करना चाहता है किसी और को, तो वो भी और कुछ नहीं है बल्कि उसी का स्वरूप है। वही जो है वर्ण मंत्र पद बन, एक तरफ जो है पद बनता है और दूसरी तरफ कला तत्व के रास्ते से भुवन बनता है। तो मूर्ति का जो प्राकट्य होता है वो स्पेस डायमेंशन का फाइनल कल्मिनेशन मूर्ति के रूप में होता है। तो मूर्ति के रूप में भी वही परम सत्ता प्रकट हो रही। तो जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें आत्म स्वरूप के बारे में भी स्पष्ट हो जाता है कि वही जो अनंत अखंड सत्ता है, अखंड बोध है, वही एक तरफ मातृकाओं के रूप में सीमित ज्ञान बन के भाषा के बारे में वांग्मय बना, और वही दूसरी तरफ जो है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रासिफिकेशन होते होते इस विश्व के रूप में परिणत हुआ। मूल में एक ही परम तत्व, एक टाइम डायमेंशन और स्पेस डायमेंशन। तो टाइम क्रिया है, क्रिया शक्ति है टाइम, है ना। तो क्रिया कहाँ होगी? स्पेस में होगी। तो ऐसा नहीं कि स्पेस अलग है टाइम अलग है, क्रिया का अधिष्ठान स्पेस ही होगा। तो टाइम और डायमेंशन एक दूसरे में अनुस्यूत है, एकदम से अलग भी नहीं है। जब भी क्रिया होगी तो स्पेस में होगी, इन दोनों का अलग सत्ता नहीं है। हाँ, और इन्हीं क्रिया के परिणाम स्वरूप ही काल का निर्माण होता है। काल कैसे बना भाई? एक वर्ष कहते हैं, 360 दिन का एक वर्ष हो गया। तो कैसे हो गया एक वर्ष? कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर सूर्य का एक चक्कर लगाया। एक क्रिया है ना, पृथ्वी की क्रिया है सूर्य का एक चक्कर लगाना। तो वो कितने समय में लगाया? तो उसकी माप हो गई कि 1 साल बन गया। 1 साल अपनी धुरी पर एक चक्कर वो लगाती है, 24 घंटे हो गया। तो इन्हीं क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही काल की गणना बनी। वो रिलेटिव हो जाता जो अखंड काल था वो खंड काल बना, व्यावहारिक काल बना, व्यावहारिक काल, है ना। तो अवर्ण विग्रहम देवम वर्ण विग्रह वर्जितम और वर्ण विग्रह वक्तारम नौम्यहम, उसको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, स्तव में उसका स्तवन करते हैं, और संश्रये उसकी शरण में उसकी शरण को ग्रहण करते हैं, उसके शरणागत होते हैं। तो हम समझते हैं कि आज इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाए जी। और आचार्य अब ये स्पष्ट हो गया होगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने जो चर्चा की वो वैसे तो बहुत एकेडमिक लेवल पे चली गई, तो आशा है कि हमारे दर्शक और विशेष तौर से वे दर्शक जो शोधार्थी प्रवृत्ति के होंगे वे इससे बहुत ज़्यादा लाभ लेंगे।
और आगे हम लोग इस तरह से चर्चाओं को जारी रखेंगे अन्य विषयों पर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।